नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे पौधा गन्ने में निकलने वाले फुटाव के बारे में। क्योंकि बड़े स्केल पर किसान साथियों ने गेहूं की कटाई करने के बाद में गन्ने की बिजाई करी है, और जिन भी किसान साथियों ने गन्ने की बिजाई करी है बड़े स्केल पर खाद लगाने के बावजूद भी उन्हें अभी फुटाव थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर किसान साथी थोड़े से चिंतित हैं। कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमें पौधा गन्ने में क्या खाद लगानी चाहिए ताकि फुटाव अच्छा हो सके। साथियों, यहाँ पर मैं बात करूँगा आज फुटाव के बारे में और कुछ खेतों में किस टाइप से ट्रीटमेंट हमें आगे के करने हैं उसको लेकर, ताकि आपके खेतों में लागत भी कम आए और आपके खेतों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़े। यहाँ पर देखिए, फुटाव का जहाँ तक सवाल है, फुटाव को हमें 3 हिस्सों में बांटना होता है। जब हम 3 हिस्से में फुटाव के संपूर्ण प्रोसेस को बांट देते हैं तो इससे हमें सबसे पहले हिस्से में यूरिया खाद या उसके साथ में थोड़ी सी जाइम ग्रेनुअल लगा के अपने खेतों में फुटाव निकालना होता है। दूसरा, यदि हमें पहले हिस्से में कामयाबी ज़्यादा नहीं मिल पाती है तो दूसरे हिस्से में हम फॉलो करते हैं और यूरिया खाद के साथ में जाइम ग्रेनुअल से थोड़े से हैवी साल्ट लगाने की कोशिश की जाती है। और हैवी साल्ट लगाने के बाद में भी अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो तीसरे प्रोसेस में हम यूरिया खाद के साथ में कैल्शियम जैसे तत्वों का उपयोग करके उनसे फुटाव निकालने की कोशिश करते हैं। साथियों, यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटने के बाद में यदि हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के समय पर पहला खाद हमें लगाना होता है, जिसमें कि 35 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हम लेते हैं। यूरिया खाद के साथ में हम जाइम ग्रेनुअल 10 किलोग्राम मिक्स कर लेते हैं और उसके साथ हम ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव के माध्यम से पहली सिंचाई के समय दे देते हैं। साथियों, पहली सिंचाई के पहले हमें लगाना होता है और देन फिर सिंचाई करनी होती है। इससे हमारे खेत में कुछ हद तक फुटाव देखने को मिलता है। साथियों, अगर मैं बात करूं दूसरे फुटाव की, तो दूसरी सिंचाई में हमें यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम के साथ में सागरिका, जो कि जाइम ग्रेनुअल से थोड़ा हैवी होता है फुटाव के लिए, वो ज़रूरी है, और 10 किलोग्राम सागरिका मिक्स करके हम अपने खेत में बुरकाव के माध्यम से दे देते हैं। साथियों, यहाँ पर ह्यूमिक एसिड हम 500 ग्राम तक मिक्स कर सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए। ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए रहता है। साथियों, यदि हमें फिर भी इतने अच्छे फुटाव नहीं मिल रहे हैं, यानी कि दूसरा डोज लगाने के बाद भी हमें फुटाव अच्छा नहीं मिला है, यानी हमें संतुष्टि नहीं है, तो हम जाएंगे फिर तीसरी डोज की तरफ। और तीसरा पानी जब हम लगाएंगे तब हमें लेना होगा यहाँ पर 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड लेना है। यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको हमें मिक्स करना होगा। मिक्स करके इसमें हम सागरिका जैसे जो भी ग्रेनुअल वाले, जाइम ग्रेनुअल हो या सागरिका, 5 किलोग्राम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ह्यूमिक एसिड भी 500 ग्राम मिक्स करके हमें बुरकाव अपने खेत में करना होगा। साथियों, तीसरे पानी पर इसका बुरकाव करने के बाद हम पानी लगा देंगे और देखेंगे कि इससे हमें भरपूर मात्रा में फुटाव देखने को मिलेगा। फिर भी यदि अपनी संतुष्टि नहीं होती है और फुटाव फिर भी कम लगता है तो इससे आगे बढ़ाने के लिए चौथे पानी के साथ में सेम डोज, जो कि 500 ग्राम हमने प्रति बीघा के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड लगाया है, 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से ही कैल्शियम क्लोराइड चौथे पानी पर भी हम इसी मात्रा में सेम डोज लगा सकते हैं। यूरिया खाद हमें 35 से 40 किलोग्राम और 500 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और सागरिका या जाइम ग्रेनुअल 5 किलोग्राम मिक्स करके चौथे पानी पर भी सेम डोज हम दे सकते हैं। साथियों, 4 डोज हमारी लगने के बाद हमारे खेत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और हमारे खेत में भरपूर मात्रा में फुटाव होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहेंगे कि कुछ हमारे खेतों में हल्की फुल्की कीट दिखाई दे रहे हैं और हमारी गोब में कहीं कहीं कोई सुंडी का पौधा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको चौथा पानी जैसे ही आप लगाएंगे तो चिपक बनने वाली अवस्था में, यानी खाद आपने लगा दिया, पानी लगा दिया और चिपक बन रही है, उस अवस्था में आप कोराजन लेकर आइए। कोराजन आपको लगभग अच्छी नमी में, ठीक है, और 250 लीटर पानी कम से कम होना चाहिए, कम से भी कम 1 एकड़ ज़मीन के लिए, ताकि पौधे की पत्तियों की गोब में भरने के बाद पानी नीचे जड़ तक आ जाए। ठीक है, अच्छी नमी रहेगी तो पौधे की जड़ पर थोड़ा भी पानी आएगा तो वो जड़ों तक फैल जाता है, इसलिए पौधे की स्प्रे अच्छी होनी चाहिए। और यदि आप ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो नोजल को मोटा करके फिर पौधे की जड़ों पर ड्रिंचिंग करिए। ठीक है, इससे आपके खेत में एक तो कीट नहीं होगा, दूसरा आपके खेत में फुटाव बहुत अच्छा होगा, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और गोब बहुत ज़बरदस्त चलेगी। आप ये बात यकीन मानिए। साथियों, चौथे पानी तक आपका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में लगभग 2 महीने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जिन भी किसान साथियों ने अप्रैल महीने में भी गन्ने की बिजाई करी है, मई और जून महीना निकल जाएगा,
इस ट्रीटमेंट के साथ में आप जब जुलाई के करीब पहुंचते हैं तो जुलाई के करीब पहुंचने पर बरसात शुरू होने वाली होती है और बरसात में आपने देखा होगा कि पोका बोइंग रोग बड़े स्केल पर गन्ने में आ जाता है और इससे हमारी गोब सिकुड़ जाती है और गोब सिकुड़ने के बाद में ऊपर पौधे का फुटाव नहीं हो पाता। इससे हमारे पौधे की लंबाई प्रभावित होती है और बड़े स्केल पर हमें दूसरी दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको लिमिटेड दवा बता रहा हूँ कि लगभग आप जुलाई के पहले सप्ताह में या जून के लगभग आखिरी सप्ताह में एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए और 500 ml वैलिडामाइसिन या कासोगामाइसिन 500 ml मिक्स कर लीजिए उसके साथ और पूरे खेत में एक स्प्रे अच्छे से दे दीजिए, जिससे आपके खेत में जितने भी पोका बोइंग के सिम्टम्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके खेत में कहीं भी चींटियाँ या किसी भी प्रकार का उखटा जैसी समस्या बन रही होगी वो भी आपके खेत से ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेत में यदि हमने कोराजन का स्प्रे नहीं किया है तो उस समय पर रोग आ जाते हैं, टॉप बोरर लगने लगता है, तो तब हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए वहाँ पर यदि आप कोराजन अभी इस समय पर नहीं लगा पाए हैं तो आपको लंबी अवधि का कीटनाशक तो लगाना होगा। लंबी अवधि के कीटनाशक में आप वर्टाको बुरकाव के माध्यम से लगा सकते हैं। वर्टाको आप ले आएँ, वर्टाको में लगभग 5 किलोग्राम का पैकेट आएगा 1 एकड़ ज़मीन के लिए, उसे यूरिया खाद के साथ में मिला के अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। इससे आपके खेत में एक तो उकटा जैसे सिम्टम्स नहीं होंगे और लंबी अवधि का कि ये कीटनाशक है तो आपके खेत में टॉप बोरर या किसी भी प्रकार का तनाछेदक नहीं आने देगा। इस टाइप से आप अपने खेत की सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेतों में अगस्त महीने में जाकर टॉप बोरर आ जाता है तो उसका कैसे निदान किया जाए। साथियों उस टाइप के टॉप बोरर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। यदि हमारा गन्ना हो गया 4 से 5 फीट का, 4 से 5 फीट के गन्ने पर और ऊपर हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं पौधे की गोब पर जाकर, तो हमें लगभग 5 फीट के गन्ने पर मोटे नोज़ल से ड्रिंचिंग करनी होती है। ड्रिंचिंग किसकी? या तो आप कोराजन ले लीजिए, कोराजन को आप 4 से 5 फीट के गन्ने से ड्रिंचिंग कर दीजिए थोड़ा हैवी पानी लेकर, और उस पानी को जब वो गन्ने पर पड़ता है तो पौधे की जड़ों तक चला जाता है और जड़ों तक जाकर वो पूरे गन्ने को असर देता है और यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से वो पौधे की जितनी भी गोब प्रभावित हो रही होती है उसे सुरक्षित कर देता है और पौधे की गोब हमारी ऊपर की तरफ चलने लगती है। तो अगस्त महीने में भी आप इस टाइप से अपने गन्ने की सुरक्षा कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे खेत में अगस्त महीने में टॉप बोरर आए ही ना किसी भी टाइप से, तो आप कोराजन का स्प्रे जो आप करना चाहते हैं वो 5वें पानी के समय लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में या जून के आखिरी सप्ताह में करें, जिससे कि बरसात के मौसम में कोराजन का स्प्रे बरकरार बना रहता है और अगस्त महीने में आपको टॉप बोरर के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। साथियों इस टाइप से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे आपको गजब के रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप दूसरे किसान साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर चाहते हैं कि ये चैनल इसी टाइप से ग्रोथ करता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।